स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हमने इसका ऊपर जो टास्क बार है वो रिमूव किया हुआ है और यहाँ पर लोगो शो किया हुआ था पहले जो था। अब लॉगिन की बात कर लेते हैं हम। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी आईडी फॉर एग्जांपल रॉन्ग मतलब जो हमारे पास स्टोर नहीं है, जिसको हमने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, उसको हम अगर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो क्या एरर हमें आए, मतलब हमें एरर शो करना चाहिए बेसिकली। तो वो हमें एरर शो करेगा हमने अगर इसको रजिस्टर नहीं किया हुआ अपनी आईडी को। तो ये देखें यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड ने बता दिया हमें कि एरर शो कर रहा है कि वो हमने जो है ना अपना ईमेल और पासवर्ड जो है, ये हमने बेसिकली डायलॉग बॉक्स सेट किया हुआ है अपने लॉगिन के ऑप्शन में कि अगर हम ईमेल और पासवर्ड जो है ना वो बाय मिस्टेक मतलब हमारे पास ईमेल इनवैलिड है और हम इसको लॉगिन करने की कोशिश करें तो हमें एक एरर जनरेट कर देगा। अगर हम ओके करेंगे तो वो हमें फर्दर बता देगा कि हमारी जो एरर है वो बेसिकली किस जगह पर आ रहा है। अब हम लोग पहले इसको रजिस्टर कर लेते हैं हम। और ये देखें हमने यहाँ पर ना ओवरव्यू भी बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने गिफ यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हमने एक इसको सेट किया हुआ है ग्रिड व्यू भी, मतलब ग्रिड व्यू है ये, और उसके अंदर हमने जस्टिफिकेशन की हुई है और ये हमने एक ओवरव्यू बनाया हुआ है अपनी ऐप का। और ये हमारे पास नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार में हमने ऊपर हेडर सेट किया हुआ है और हम लोग रजिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में जाकर देखें अगर हम लोग अपना नाम एंटर करते हैं और हमने जो हम लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे वो ये थी, जिसको हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ था तो वो हमें एरर दे रहा था। अब हम इसको रजिस्टर करके एंटर करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है या नहीं। तो ये देखें अब हम लोग इसको रजिस्टर कर लेंगे, साइन अप करेंगे तो वो बता रहा है कि हम लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं अपनी ऐप में, क्योंकि ये हमारे पास रिकॉर्ड पहले से नहीं था। अगर ये हमारे पास होता तो वो हमें जो है वो लॉगिन साइन रजिस्टर नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल हम इसको दोबारा से ही इसी ईमेल को करने की ट्राई करते हैं तो फिर हमें क्या एरर देता है। तो देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये हमने अभी रजिस्टर्ड कर लिया था तो अगर हम ये दोबारा से इंटर करने की कोशिश करेंगे वो हमें एरर जनरेट कर देगा। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ भी है या नहीं। तो हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये हमारी फायरबेस में मतलब जो है डेटाबेस है और यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड शो होगा कि हमने जो अभी ईमेल और पासवर्ड एंटर किया था। ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है क्रिएट साइन इन, सारा टाइम जो हमने टाइमिंग में सेट किया हुआ था इसको। अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये कोई एरर नहीं देगा जब तक हमने पासवर्ड जो है वो ठीक डाला हो। देखिए अगर हम लोग पासवर्ड फॉर एग्जांपल 6 कैरेक्टर से छोटा डालेंगे तो फिर हमारे पास क्या शो होगा, उसने हमें ये एरर शो कर दिया कि मस्ट भी जो है ना 6 होना चाहिए, तो हमने 5 ऐड किए हुए थे कैरेक्टर्स। अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं तो ये देखिए उसने वेलकम का शो कर दिया। और यहाँ पर हमने बॉटम नेविगेशन बार बनाई हुई है जिसमें हमने होम शो किया हुआ। यहाँ पर देखिए हमने होम में ना बेसिकली कार्ड व्यू और शो करके और हमने ट्रेंडिंग इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि 2020 में ट्रेंडिंग इवेंट्स कौन से चल रहे थे विच देखिए अगर हम लोग इसको नीचे करेंगे ना तो ये जो है ऐसे शो होगा। और यहाँ हमने बताया हुआ है कि ये जो मतलब ट्रेंडिंग 2020 के जो ट्रेंडिंग इवेंट्स थे वो कौन कौन से थे। ये हमारा होम है और ये यहाँ पर ही देखिए हमने ऐसे शो किया। फिर हम डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। डैशबोर्ड पे इवेंट पे जाएंगे तो हमने जो वहाँ पर टच इवेंट वाला ऑन टच इवेंट वाला किया हुआ था ना तो वो बेसिकली यहाँ पर ये देखें अगर हम इसको लेफ्ट राइट पे करेंगे तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाएगा और अगर हम इसको लेफ्ट पे करेंगे तो वो वापस प्रीवियस एक्टिविटी पे आ जाएगा। और हमने यहाँ पर एक बटन शो किया हुआ जो बैक पे होम पे लिखा जाएगा। इवेंट डिटेल्स में हम लोग सर्च कर लेते हैं कि आईडी जो है यहाँ पर कोई रिकॉर्ड शो करिए आईडी 1 पे, तो यहाँ पर अभी तक आईडी में कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसकी आईडी हो 1। हम व्यू रिकॉर्ड में कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारी डेटाबेस में इस वक्त। तो हम लोग अपनी रिकॉर्ड कर इंसर्ट कर लेते हैं बुक इवेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग पहले नेम भी इंटर कर लेते हैं। आईडी हमने फॉर एग्जांपल उसको 115 दे दी और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सेट कर लेते हैं। अब मेन्यू हम वहाँ से चूज़ करेंगे जो हमने अपने मेन्यू होम पे मतलब डैशबोर्ड पे जो हमने मेन्यू वहाँ से हमने मेन्यू 1 ले लिया है और हमने नीचे हिंट भी दी हुई है कि आप लोगों ने मतलब बेसिकली यूज़र सेलेक्ट क्या करेगा। तो चूज़ इवेंट में फॉर एग्जांपल यूज़र ने वेडिंग सेलेक्ट कर ली है और वो बुक इवेंट करता है तो उसका इंसर्ट सक्सेसफुली मतलब कि बुक जो है इवेंट वो हो चुका है। अब हम इवेंट डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं कि वो इवेंट हुआ है डिटेल या नहीं। अब 15 हमने वहाँ आईडी पर सर्च कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर डाटा हमारा जो है मरियम ने नेम था उसका कॉन्टैक्ट ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम लोग
फर्दर और डिटेल्स ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोग वो रिकॉर्ड्स मतलब जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो चेक कर सकें। तो हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर ID 16 दे दी हमने। न्यूज़ जो है 2 चूज़ कर लेते हैं। आउटडोर इवेंट होना चाहिए, हम वेन्यू होना चाहिए हमारा। टाइप जो है वो हमारी बर्थडे हो। हम इसको इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे न्यू रिकॉर्ड्स। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ चुका है। अभी हमने जद का नेम एंटर किया था और ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास शो हो रहा है जो हमारे डेटाबेस में इस वक्त पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर हमारे पास डाटा इंस्पेक्टर में कोई आ रहा है तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर भी सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब हम इसमें से डिलीट कर लेते हैं। और अगर हमने अपना जो डाटा है उसको अपडेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले मरियम था, उसका नाम सना सेट कर लेते हैं। और ID उसकी क्या थी, 15 ID थी। 15 ID पे जाए और इसको अपडेट करें। एक नंबर ये रख दे, मेन्यू 1 कर दे, आउटडोर और वेडिंग। ये हम बेसिकली अपडेट कर रहे हैं। तो ये अगर हम लोग अपडेट करेंगे तो ये देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली अपडेट हो चुका है। यहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हमारा सारा जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर भी वो अपडेट हो जाएगा जब हम रिफ्रेश टेबल करेंगे तो यहाँ से वो सारा डाटा अपडेट हो गया हमारे डाटा इंस्पेक्टर में। अब यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ID क्या इसको डिलीट करना है 115 को। सिर्फ हमें डिलीट में सिर्फ हमें अपनी ID चाहिए जिसको हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास ID डाटाबेस में पड़ी हुई है तो हम उसको कैंसिल करवाते हैं अपना इवेंट। तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल हुआ है हमारा इवेंट। और यहाँ से हम रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं अपनी रिकॉर्ड। अब हमारे पास 15 ID जो था जिसमें हमारी सारी डिटेल्स थी वो हमारी डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी ये सारा हमारी जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही रिकॉर्ड रह गया। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट विद कॉन्टेक्ट मेन्यू। तो वो हमने कहा जो है ना उसकी वर्किंग हमने ऐप में मतलब बेसिकली यूज़र जो है ना वो हमारा हमें फीडबैक दे सकता है। तो अगर यूज़र यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेगा ना लिस्ट व्यू में तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो होगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में बेसिकली क्या हो रहा है कि वो हमें फीडबैक दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने वेरी इनसफिशिएंट किया हुआ है तो हमने उसका एक्सप्रेशन की मतलब एक्सप्रेशन नोट करने के लिए यहाँ आइकन सेट किया हुआ है और यहाँ से अगर वो ओके करेगा तो हमारी तरफ से उसको एक फीडबैक चला जाएगा। अब वो यहाँ से अगर वेरी इनसफिशिएंट कर रहा है तो यहाँ से वो उसका सारा एक डायलॉग शो होता है जिसमें उसका एक्सप्रेशन विद फीडबैक शो होता है। और हम यहाँ से ओके जब वो करेगा तो हमारी तरफ से उसको एक फीडबैक चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली लिस्ट विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हो रहा था। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी ओवरऑल ऐप। यहाँ पर हमने वेन्यू सेट किया हुआ है, यहाँ पर हमने गिफ्ट जो है वो ऐड किए हुए हैं। इंडोर और आउटडोर मेन्यू। इंडोर मेन्यू करेंगे तो बेसिकली ये देखिए इंडोर में मेन्यू 1 मेन्यू 2 सेलेक्ट हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने बैक का ऑप्शन बनाया हुआ है जिससे हम बैक जा सकते हैं। देखिए यहाँ से बैक जाएंगे तो हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर मेन्यू में भी एक हमने गिफ्ट ऐड किया हुआ है। और यहाँ से अगर हम लोग लेफ़्ट करेंगे ना तो ये देखिए लेफ़्ट में मेन्यू 1 सेट हुआ है, मेन्यू 2, मेन्यू 3 एंड मेन्यू 4। यहाँ पर हमने 4 मेन्यूज बेसिकली सेट किए। यहाँ से हम बैक करेंगे तो हम लोग अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। थीम्स में भी हमने यही ऐसे ही सेट किया हुआ है। देखिए थीम्स में अगर हम स्विप राइट करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाते हैं। और अगर हम लोग लेफ़्ट करेंगे तो वो हमारे पास बैक एक्टिविटी में उसी एक्टिविटी में आ जाएंगे। ये बेसिकली हमने क्रिएटिविटी के लिए यूज़ किया था ऑन टच इवेंट। और यहाँ से हम लोग लॉग आउट करेंगे। ये देखिए लॉग आउट में जब हम लोग लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन मेन्यू बनाया हुआ है हेल्प का जिसकी मैंने अभी बात की थी। तो हम लोग अगर हेल्प पे जाएंगे तो हम यूज़र की बेसिकली हेल्प कर रहे हैं एक क्लिप के थ्रू। यहाँ पर हमने एक क्लिप इंसर्ट किया हुआ है कि अगर उसको लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमने बेसिकली क्लिप इसको करके बताया हुआ है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी ऐसे जैसे हम लोग इस क्लिप में कर रहे हैं। फिर आपको ये जो है ना अगर आपको फर्दर कॉन्टैक्ट करना है हमसे तो ये नीचे हमने कॉन्टैक्ट में जो है ना वो शो किया हुआ है। यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल में जा सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन करके हमारी जो ऐप है वो यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर ये वाला बेसिकली ये जो है यहाँ पर हमने मतलब कांटेक्ट करने के लिए यूज़र को बेसिकली हमने प्रोवाइड की हुई कांटेक्ट और वेबसाइट, जिससे वो हमारी ऐप को फर्दर जो है ना वो देख सकता है, डिटेल्स उसकी देख सकते हैं।